राधे राधे दोस्तों। घर की पूजा में कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या चीज़ कैसे लेनी चाहिए, इसके नियम जरूर पालन करें। आइए जानते हैं कौन कौन सी नमस्कार सावधानियां बरतनी दोस्तों, चाहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, आज हम आपको एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। अगर आपके घर में मंदिर है और आप भगवान की पूजा करते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। आजकल लगभग हर घर में एक मंदिर होता है, लेकिन क्या आपको यह पता है कि घर के मंदिर में क्या चीजें रखनी चाहिए और कौन सी चीजें नहीं रखनी चाहिए? आज हम आपको उन 5 चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें आपको कभी भी अपने घर के मंदिर में नहीं रखना चाहिए। इन बातों का पालन करके आप घर में सुख, शांति और समृद्धि सुनिश्चित कर सकते हैं। साथ ही माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी सदा बना रहेगा। बहुत से लोग घर के मंदिर में गलत चीजें रखते हैं, जो घर में समस्याओं और दुखों का कारण बन सकती है। कुछ लोग मंदिर के सामने गलत कार्य करते हैं, जिससे उनका घर बर्बाद हो सकता है। ये एक ऐसी गुप्त जानकारी है जो ज्यादातर लोगों को नहीं होती, लेकिन जिनके पास ये जानकारी होती है उनके घर में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है। अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा के लिए मिलेगा। कृपया ध्यान से इस वीडियो को देखिए और अपने परिवार के साथ इसे साझा करें ताकि आप किसी भी प्रकार की समस्याओं से बच सकें। ध्यान रखें, अगर आपने इस वीडियो को ना देखा तो आपके घर में दुख और गरीबी का सामना हो सकता है। यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे हल्के में ना ले। आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, इसके लिए यह वीडियो जरूर देखें। घर की बर्बादी होने से पहले और परिवार बर्बाद होने से पहले ही बच जाएंगे। आज भी भारत में कई लोग हैं जिन्होंने अभी तक घर के मंदिर से ये 3 चीजें हटाई नहीं है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना मंदिर बेडरूम में बना रखा है। इस स्थिति में कई पति पत्नी ऐसे होते हैं जो बेडरूम में ही एक साथ रहते हैं, खाते हैं और सोते हैं। जरा सोचिए, अगर आपके बेडरूम में भगवान का मंदिर है और आप मंदिर के सामने ही गलत हरकतें करना शुरू कर देते हैं तो ये बहुत गलत है। हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि कभी भी अपने बेडरूम में मंदिर ना बनाएं। हम ये नहीं कह रहे कि पति पत्नी को संबंध नहीं बनाना चाहिए, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि संबंध बनाने का स्थान और पूजा घर अलग अलग होना चाहिए। भारत में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसमें पूजा घर नहीं होता है, और पूजा घर वो स्थान है जहां घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आपका पूजा घर वास्तु के अनुसार सही तरीके से बनाना चाहिए ताकि वो घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सके। बहुत से लोग पूजा घर में भगवान की मूर्तियां रखते हैं, लेकिन साथ ही ऐसी चीजें भी रख देते हैं जो घर की तरक्की के बजाय उसे नीचे खींच ले आती है। कई बार लोग वास्तुशास्त्र को हल्के में ले लेते हैं और घर में चीजों को सही स्थान पर नहीं रखते। आजकल जो महिलाएं हमारे घर में नई बहू बनकर आती हैं, उन्हें वास्तुशास्त्र का सही ना नहीं होता है, और ना ही वे जानती हैं कि मंदिर में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं। मंदिर के सामने गलत हरकतें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इसलिए नई महिलाएं और पुरुषों को इन महत्वपूर्ण बातों का ज्ञान होना चाहिए ताकि वे घर के मंदिर को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें और घर में सुख शांति बनी रहे। जैसे कोई महिला किचन में खाना बना रही होती है तो पुरुष संभोग के लिए रसोई में चला जाता है, जबकि ऐसा करना उचित नहीं है, और महिलाएं भी अपने पति को मना नहीं करती हैं। आधुनिक समय में कई बार पति पत्नी का किचन बेडरूम बन जाता है और इस स्थिति का पता ही नहीं चलता। जब घर बर्बाद होने लगता है तब समझ आता है कि क्या गलत था। अगर आपके घर में ऐसी महिला है तो यह स्थिति आपको घुट घुट कर जीने पर मजबूर कर सकती है। आजकल आधुनिक समय में ऐसा हो चुका है कि घर की महिलाएं जिस तरीके से अपने कपड़े बदलती है, ठीक उसी तरीके से अलग अलग चीजों में समय बिताने लगी है। आपको बताने का तो मन नहीं कर रहा, पर सच यही है कि आजकल महिलाएं बहुत बदल चुकी हैं।
वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जय हनुमान, जय सियाराम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं उनके घर में सुख समृद्धि आए, कोई भी परेशानी ना हो और पूरा परिवार शांति से अपना जीवन जी सके। अगर आप बजरंग बली जी को मानते हैं और सच में भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में एक बार जय बजरंग बली लिखें। जो भी भक्त कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली लिखते हैं उनके मन की जो भी मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी। दोस्तों, पूजा घर में ये चीजें रखना जरूरी होता है, वरना अशुभ परिणाम हो सकते हैं। मां लक्ष्मी ऐसे घरों को त्याग देती है। इस वीडियो में हम जानेंगे उन विशेष चीजों के बारे में जिनका पूजा घर में होना बेहद आवश्यक है। अगर आप घर में सुख समृद्धि और धन की कामना करते हैं तो ये 3 चीजें पूजा घर में जरूर होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बताया है कि प्रत्येक मनुष्य अपने घर में एक छोटा सा पूजा घर अथवा मंदिर बनाता है, जिसमें वह अपने प्रिय देवी देवताओं और उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण चीजों को श्रद्धा भाव से रखता है। वो अपने मंदिर में देवी देवताओं की तस्वीरें, पूजा पाठ का सामान आदि रखता है। लेकिन हमारे शास्त्रों में मंदिर में कुछ चीजें रखने से जितना लाभ होता है उतना ही कुछ चीजें रखने से नकारात्मकता और अशुभ प्रभाव पड़ता है। ये कुछ वस्तुएं घर में लड़ाई झगड़े, क्लेश और नुकसान का कारण बन सकती है। आज हम जानेंगे ऐसी अशुभ चीजों के बारे में जिन्हें कई लोग जाने जाने में घर के मंदिर में रख देते हैं। अगर आपके मंदिर में भी ऐसी चीजें रखी हुई हैं तो उन्हें तुरंत वहां शुभ चीजों के बारे में जिन्हें कई लोग जाने जाने में घर के मंदिर में रख देते हैं। अगर आपके मंदिर में भी ऐसी चीजें रखी हुई हैं तो उन्हें तुरंत वहां से हटाकर किसी दूसरे स्थान पर रख दें, लेकिन पूजा घर में भूल से भी ना रखें, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये चीजें धार्मिक है और इनकी भी पूजा की जानी चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य कुछ अशुद्ध चीजों को धार्मिक मानकर उनकी पूजा करेगा, जिन्हें शास्त्रों में वर्जित माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने इसकी भविष्यवाणी पहले ही की थी कि कलयुग में मनुष्य अधार्वा भगवान में आपकी आस्था ज्यादा हो तो आप उपला रखकर गुड़ और घी का धूप भी दे सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। दूसरी चीज है स्वास्तिक। घर के मंदिर में स्वास्तिक अवश्य होना चाहिए। आप इसे रोली से बना सकते हैं, क्योंकि स्वास्तिक आपके घर की शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। यही मुख्य कारण है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाया जाता है। तीसरी चीज है कलश। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक है। अपने मंदिर में रोली कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर मंगल कलश अवश्य रखें। ऐसा करने से घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चौथी चीज है शंख। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के 14 रत्नों के साथ हुई थी। इसी कारण से शंख मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, इसीलिए मंदिर में शंख अवश्य होना चाहिए। शंख के घर में उपस्थिति से मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और उस घर में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होती। पांचवी चीज है घंटी। मंदिर में आपने घंटी अवश्य देखी होगी, क्योंकि घंटी को शुभ माना जाता है। इसीलिए जब घर के मंदिर में घंटी की आवाज होती है, वहां का वातावरण शुद्ध और पवित्र बनता है। जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है, उस घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और सुख समृद्धि के द्वार खुलने लगते हैं। तो ये है वो वस्तुएं जिन्हें घर के मंदिर में जरूर रखना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कि घर के मंदिर में कौन सी चीजें कभी भी नहीं रखनी चाहिए। सबसे पहली बात, गणेश जी की विषम संख्या में मूर्ति। घर में कभी भी गणेश जी की मूर्ति 3 अथवा 5 जैसी विषम संख्या में ना रखें।
अपने मंदिर में गणेश जी की केवल 2 मूर्तियां रखें, इसे शुभ माना जाता है। अगर आप अपने मंगल की कामना करते हैं तो गणेश जी की मूर्ति मुख्य द्वार पर अंदर की ओर मुंह करके लगा लें। कई लोग ये गलती करते हैं कि मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति बाहर की ओर मुंह करके लगा देते हैं, जिससे उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ता है। अगर आप चाहें तो मुख्य द्वार के दोनों ओर मूर्ति लगा सकते हैं, या फिर मुख्य द्वार के अंदर की ओर लगाइए, लेकिन बाहर की ओर कभी भी नहीं लगानी चाहिए। दूसरी चीज, टूटे हुए चावल अपने मंदिर में कभी भी नहीं रखें। इसके साथ ही पुराने चढ़ाए हुए चावल अधिक समय तक ना रखें, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। ये बात भी ध्यान में रखें कि आप मंदिर में रखने वाले चावलों का इस्तेमाल हल्दी में भिगोकर ही करें, इससे अधिक शुभ परिणाम मिलेंगे। तीसरी चीज है पूर्वजों की तस्वीर। अगर आपके घर के मंदिर में अपने पूर्वजों की तस्वीर रखी हुई है तो उसे तुरंत हटा दें, क्योंकि वास्तुशास्त्र में पूजा घर में मृत परिजनों की तस्वीरें रखना अशुभ माना जाता है, जिससे अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। मृतक परिजन पूजनीय और सम्माननीय होते हैं, लेकिन उनका स्थान देवताओं के बराबर नहीं है। मृत परिजनों की तस्वीर पूजा घर में रखने से पूजा घर का वातावरण भी नकारात्मक बन जाता है, जिसका अशुभ परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। कई लोग साधु संतों की मूर्तियां या साधु संतों की तस्वीरें भी पूजा घर में रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना जाता है। अगर आप किसी साधु संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीर दीवार पर लगा सकते हैं, लेकिन पूजा घर में भूल से भी ना रखें। भैरव जी और शनिदेव की मूर्ति भी घर के मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। इसके साथ ही माता लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति की भी पूजा नहीं करनी चाहिए। माता लक्ष्मी सदैव ही बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए। इस प्रकार से हमें पूजा घर में इन मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए। आइए अब जानते हैं उन वस्तुओं के बारे में जो आपकी पूजा घर में जरूर होनी चाहिए। इन चीजों के पूजा घर में होने से घर में धन की वर्षा होती है और मां लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती है। पहली चीज है गंगा जल। हमारे शास्त्रों में गंगा जल को अत्यंत पवित्र माना गया है, इसीलिए पूजा घर में गंगा जल का होना अत्यंत आवश्यक है। गंगा नदी सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा सभी व्याधियों का नाश करने वाली है। इसलिए अगर आपके पूजा घर में एक तांबे के छोटे से पात्र में आप गंगा जल भरकर रखते हैं तो इससे आपके पूजा घर की शुद्धता बनी रहेगी और आपको आपकी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। दूसरी चीज है कलश। कलश को शास्त्रों में पूर्णता का प्रतीक माना गया है। चाहे वो सत्यनारायण की पूजा हो, दीपावली हो, नवरात्रि का पर्व हो या फिर कोई भी उत्सव हो, कलश की स्थापना किए बिना सब कुछ अधूरा माना गया है। पूजा में कलश का उपयोग देवताओं का आवाहन करने के लिए किया जाता है। ईश्वर के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखना इतना शुभ होता है कि यदि हम अपनी रोज की पूजा करते समय भगवान के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखें तो इसका चमत्कारी प्रभाव हमें अवश्य देखने को मिलता है। इसलिए मुख्य रूप से तांबे के कलश का उपयोग करें। पूजा में अगर किसी सामग्री की कमी रह जाए तो परेशान ना हो और पूजा को बीच में ना छोड़े। ऐसे में भगवान को चावल और फूल चढ़ाएं और मन में ही उस चीज का ध्यान करें। प्लास्टिक की बोतल में या किसी भी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगाजल कभी भी नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे एल्यूमिनियम और लोहे से बने बर्तन में गंगाजल नहीं रखना चाहिए। तांबे के बर्तन में गंगाजल रखना शुभ रहता है। केतकी का फूल शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ाने चाहिए। मां लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाना चाहिए और यदि आप ये शुक्रवार के दिन करते हैं तो कई गुना लाभ मिलता है। इस फूल को 5 दिनों तक जल छिड़क कर पुनः चढ़ा सकते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार
जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वो रोगी होते हैं। घर के मंदिर में सुबह और शाम को दीपक अवश्य लगाएं। एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का जलाना चाहिए। पूजा में दीपक को सही जगह पर रखना चाहिए। घी का दीपक हमेशा दाएं तरफ और तेल का दीपक हमेशा बाएं तरफ रखें। जल पात्र, घंटा, धूपदान जैसी चीजें हमेशा बाएं तरफ रखनी चाहिए। घर पर पूजा करते समय खड़े होकर पूजा ना कर और ना ही सीधे जमीन पर बैठकर पूजा करें। पूजा करने से पहले हमेशा आसन बिछाएं और आसन में बैठकर ही पूजा करें। इसके साथ ही बिना सिर ढके पूजा नहीं करनी चाहिए। स्त्री हो या पुरुष पूजा करते समय हमेशा सिर को दुपट्टे या फिर रुमाल से ढकना चाहिए। किसी भी भगवान के पूजन में उनका आवाहन करना, ध्यान करना, आसन देना, स्नान करवाना, धूप दीप जलाना, अक्षत, चावल, कुमकुम, चंदन, पुष्प, कोई प्रसाद आदि अनिवार्य रूप से। आज से आप अपने मंदिर में कभी भी इस तरह की गलतियां नहीं करेंगे। जो नियम बताया है उसी से आप पूजा करेंगे। तो हे माता रानी लक्ष्मी माता, आज जो भी मेरा वीडियो देखकर लाइक और सब्सक्राइब करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा, उसके घर में आप कभी भी अन्न धन की किसी भी चीज़ की कमी आने मत देना। उसके घर अन्न भंडार से और पैसों से, धन दौलत से हमेशा भरे रहने चाहिए। उसका घर सुख शांति से, समृद्धि से भरा होना चाहिए। व्यापार सुख, अन्न सुख, धन सुख, उसके घर में अन्न धन के भंडार भरे रहने चाहिए। माता रानी सबको खुश रखना, उसके घर में धन की कमी कभी ना हो। राधे राधे।